इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो जब भी हम स्फीयर के लिए फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे 3 जगह पे करेंगे। कहाँ कहाँ? एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पे, एक बार अंदर। कहाँ कहाँ करेंगे? बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। कहाँ कहाँ करेंगे? बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। तो अभी जो आपने डेरिवेशन किया है, जो आप करके आए हैं, वो कहाँ के लिए किया था? बाहर के लिए। तो फॉर्मूला बाहर के लिए तो सेम होगा। ये आपने ये स्मॉल r डिस्टेंस पे कहीं कैलकुलेशन किया है, तो ये इस m = 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट था, इसी के लिए पूरा कैलकुलेशन आपने किया। अरे किए हो ना भाई। इसका कैपिटल M मास था, E 2 1 था, 1 2, इसको 1 इसको 2 मानो तो क्या था? 1 2 था ना। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे इसके लिए हम लोग निकालने के लिए कोई फिर से डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, एक बार कर चुके हैं, तो वही सेम डेरिवेशन। देखो यहाँ एक इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R, तो E आउट, ये जब गोले के बाहर का कैलकुलेशन हो रहा है, कहाँ का कैलकुलेशन हो रहा है? गोले के बाहर, मतलब स्मॉल r जो है वो ग्रेटर है कैपिटल R से। क्या लिखा है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r छोटा है और कैपिटल R है ना। ये बात दिमाग में गई। तो E आउटसाइड का फार्मूला अभी भी ताजा हमने निकाला है। अगर अदिश रूप में बात करें, सदिश रूप में बात करने के लिए कैप लगा देंगे, चल जाएगा क्या? अरे चल जाएगा। ये हो गया। तो इसके लिए फिर डेरिवेशन करके दोबारा वहां नहीं पहुंचेंगे, एक बार डेरिवेशन कर चुके हैं। फिर गोले के सतह पर दूसरा, गोले के सतह पर सरफेस ऑन स्फीयर, तो इस स्थिति में स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R के। सतह पर आओगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये सतह पे आ जाओगे तो सतह पे स्मॉल r और कैपिटल R बराबर नहीं हो जाएगा? नहीं आ रहा है, तो स्मॉल r की जगह इसमें कैपिटल R रख दो, हो गया। E सरफेस, ES बोले तो E सरफेस, सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी है, पक्की बात। फार्मूला बोले कैपिटल R, चल जाएगा। अब टेंशन कहाँ है? गोले के अंदर। गोले के अंदर देखिएगा कैलकुलेशन, इस बार स्मॉल r लेस देन होगा कैपिटल R, क्या नहीं आया? नहीं आया ना। सुनो भाई, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। कहाँ पे पहुंच चुके हैं? यहाँ पे, मतलब ये गड्ढा किया होगा आपने, ऐसे करके गड्ढा करके आप यहाँ पहुंच गए, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब अंदर का कैलकुलेशन हो रहा होगा तो आपको हमने ये बात बताया था ना कि जो मास लिया जाता है वो उस गोले के अंदर का लिया जाता है, तो मास सिर्फ इतना लिया जाएगा ना यार, ये कुछ m' होगा। अगर पूरे गोले का द्रव्यमान कैपिटल M माना था, मास कैपिटल M था, तो इसका जो छोटा वाला है उसका m' होगा कि नहीं होगा? जैसे डेयरी में से एक बोरा गेहूं निकाल लो, तो पूरा है कि उससे कम है? कम है ना। तो वही यहाँ पे कम मास होगा कि पूरा होगा? कम होगा। इतने में कोई डाउट? डिस्टेंस कुछ स्मॉल r है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। ये सेंटर से ये स्मॉल r है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल r। ये कुछ h डेप्थ है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो कैपिटल R इक्वल्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। बोलो सही बात है कि गलत बात? बिल्कुल गलत है, बहुत सही। अरे सही बात है ना यार, स्मॉल r बराबर r - h होगा। हाँ, इतने में कोई टेंशन। तो अब देखो यहाँ टेंशन क्या होने चाहिए, जो मास हो रहा है वो मास इतना नहीं है,
मास दूसरा होगा तो देखो E इन साइड का कैलकुलेशन होगा, G तो होगा ही, तो माइनस भी फॉर्मूले का होगा, ये M डैश होगा क्या? यस सर, अपॉन R स्क्वायर। नहीं आया, मर गए। अरे फार्मूला वही है लेकिन यहाँ M डैश हो गया है। उस गोले के अंदर कमी तो मास है, पूरा मास है, कम मास है। अब मास का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान रहा आयतन गुणा घनत्व, मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो माइनस G वॉल्यूम डैश, अच्छा डेंसिटी माने घनत्व, घनत्व एक जैसा होगा ना? अरे चाहे पृथ्वी पे ऊपर से कुछ निकाल लो मटेरियल, चाहे नीचे से, घनत्व तो एक जैसा होगा ना? तो घनत्व के लिए कोई डैश की जरूरत नहीं है, तो रो लिख दिया, चलेगा। एक गोले का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर आप जानते ही होंगे, बोलो भाई। 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई क्या होता है? रख दिया जाए उसको, माइनस G, V डैश की वैल्यू रखो, पाई कौन सा? कैपिटल आर, इस वाले गोले का कैपिटल आर है, कुछ भी बोलते हैं ना, तेरे से चढ़ गई है थोड़ी बहुत, विचयाओं हो गया ना। टेंशन किस बात की है? ये रो फालतू में आ रहा है फॉर्मूले में ना, हमारे इसमें रो नहीं आया, यहाँ रो कौन बैठ के रोए? तो रो को हटाने का जुगाड़ करना पड़ेगा ना, बोलो भाई। अच्छा रो क्या है? घनत्व। रो क्या है? इसकी शकल, इसमें जो बचा वो यहाँ साइड में लिखने चल जाएगा। इनका ही कैलकुलेशन हर बार कठिन पड़ेगा आपको। ई आउट ई सरफेस हमेशा आपको आसान मिलेगा, किसी भी मतलब अभी पोटेंशियल निकालेंगे तो अभी यहाँ अंदर पे हमेशा कैलकुलेशन टफ होगी, बाहर और पृष्ठ पर एकदम झट्टू सा रहेगा, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब यहाँ बचा क्या उसको पहले लिखो, दुनिया को पता चले। 4/3 पाई आर जीरो, अपॉन में कुछ अपान बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ टेंशन कौन दे रहा है? रो। तो रो के बारे में कुछ विचार किया जाए। रो क्या है? घनत्व। अगर पूरे पृथ्वी का घनत्व तो रो ही होगा ना, चाहे इसका चाहे कहीं का, तो घनत्व बराबर क्या होता है? पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान ले लो तो पूरे पृथ्वी का आयतन लेना पड़ेगा, छोटे से गोले का द्रव्यमान लोगे तो छोटे से गोले का आयतन लेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान ले रहे हैं तो पूरे गोले का आयतन लेना पड़ेगा ना, तो पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? बोलो। अरे द्रव्यमान ही होगा और क्या होगा? अरे पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान, अरे जितना हो उतना ही तो होगा यार। आयतन पृथ्वी का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, की अब की बार 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हारी तलाश नहीं हमको 4 पाई आर। अब आयतन बदल जाएगा ना, आयतन का फॉर्मूला बदल जाएगा, सही बात है ना? क्या होगा बोलो फॉर्मूला? 4/3 पाई कौन सा? कैपिटल आर। वेरी गुड। काहे? पृथ्वी का आयतन ले रहे हैं ना यार, रखिंग द मान पाई का मजा -4/3 पाई आर जी। ये हुआ ना, जो बचे उनको इकट्ठा करो, माइनस उसी तरह जैसे लिखो G M अपॉन R क्यूब, एक R ये भी आ गया एक्स्ट्रा। नहीं आया ना भाई, नहीं आया ना, इसका मतलब ये अंदर स्मॉल r पे डिपेंड करता है, गोले के अंदर ये स्मॉल r पे डिपेंड करता है क्या?
बोलो भाई, स्मॉल आर के समानुपाती है ना, ई एन समानुपाती स्मॉल आर। ई आउट क्या था, व्युत्क्रम के समानुपाती आर स्क्वायर था, और ई सरफेस क्या था, ई सरफेस बराबर नियत था, ई सरफेस इक्वल्स नियत था। बोलो कैसे नियत? हमने पूछा भैया एक चीज बदलोगे, कहीं ना आप ना आप ना, हम लोग नियत हम जो है वही है, तो ये बदलेगा नहीं, तो ये नियत है सब। बोलो सही बात है कि गलत बात? तो इतने में कोई टेंशन नहीं है ना यार। तो अब ग्राफ बना लिया जाए, टेंशन दी जाए, सही बात है कि नहीं सही बात है? तो ग्राफ के लिए आप देखिएगा, अच्छा ये आज तक जितने भी ग्राफ बनाते थे ऐसे बनाते थे ऊपर, आज ये तीनों लोग ऋणात्मक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अक्ष के नीचे बनाना पड़ेगा। नहीं आया, पहले तो यही फ्यूज जुड़ जाएगा। अबे बाबू नहीं आ रहा है, सही बताना कसम से, दिल पे हाथ रखो, आ रहा है? तो अब ऐसे तो ग्राफ ऊपर बनेगा नहीं, अब ग्राफ कहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है। ये समझ में आया रीजन क्यों निगेटिव है? ये केंद्र पर, अच्छा R बराबर 0 रखोगे तो केंद्र पर पहुंच जाओगे ना। कैपिटल R 0 रखोगे कि स्मॉल r? स्मॉल r 0 किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल r पे ना। तो केंद्र पर कितना हो जाएगा, बोलो? केंद्र पर फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर 0, तो ई केंद्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भाई। नहीं आया, आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। अपना जानकारी उपलब्ध कराए बेटा। ई नौटंकी आया नहीं आया? देखो भाई साहब कितने अच्छे आदमी हैं, कहीं हमको नहीं आ रहा है। अब हमसे इंटेलिजेंट क्लास में कोई बैठा नहीं है, तो इसका मतलब सब झूठ बोल रहे हैं, आ किसी को नहीं रहा है। आराम मिला बेटा? हम पूछ रहे हैं अंदर ये स्मॉल आर पे निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। गोले के अंदर स्मॉल आर पर निर्भर कर रहा है, तो स्मॉल आर अगर घटते 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 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखो स्मॉल आर की जगह पे, केंद्र पर स्मॉल आर बराबर 0 हो जाएगा ना बेटा। तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो ई जो आएगा केंद्र पर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ई केंद्र पर 0 है, ई जो अंदर है, ये सब लोग नियत है ना। जी कैपिटल जी है, वो तो कह रहा पैदाइशी एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अपने नाम के आगे नियत लेके पैदा हुआ है, तो वो तो नियत है ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो नियत है। कह रहे हैं हमारे यहाँ खेती होती हुई है, उससे थोड़ा वजन घटा होगा, है? खेती से वजन थोड़ी घटेगा, घटेगा, वो तो वहीं रह जाएगा ना। कह रहे सब पेड़ वेड़ ऊपर चला गया तो वजन तो बदला होगा ना। वो मिट्टी ही तो है जो पेड़ के रूप में खड़ी है। हाँ पेड़ क्या है, मिट्टी ही तो है। आप क्या है, मिट्टी ही तो है। जो ये खा रहे हो मिट्टी ही तो खा रहे हो। अरे खाना मतलब क्या है, अनाज, अनाज कहाँ है, मिट्टी ही तो है। अरे ऐसे कहीं फर्श पे बोके पैदा कर लो, नहीं पैदा होगा ना, मिट्टी ही तो पेड़ बना है, फिर फाइनली वो मिट्टी बन जाएगा। तो ओवरऑल मिट्टी कांस्टेंट है, मिट्टी परिवर्तित नहीं होगी। पेड़ खड़ा हुआ है तो कभी गिरेगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये बन गया है तो ये सड़ेगा ना यार, फिर ये वापस मिट्टी बन जाएगा। आप बने हैं क्या, खा खा के, मिट्टी खा खा के, फिर एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। नेट मिट्टी कांस्टेंट है ना। बोलो भाई, आप जो भी खा रहे हैं सब मिट्टी ही तो खा रहे हैं, और कुछ खा रहे हैं। मिट्टी ही तो वापस से दाना बनी है, गेहूं बना है, चावल बना है, ये क्या बना है, मिट्टी ही तो है, ये और कुछ है? मिट्टी ही है ना, या तो मिट्टी है या पानी है, दो ही चीज है। तो दो ही चीजों का फॉर्म बदल गया, रूप बदल गया है।
इतना स्मार्ट लड़का पैदा हो गया है, इतना स्मार्ट लड़का तुमको दिख रहा है, ये किसके दम पे? मिट्टी के दम पे। तो अलग अलग क्वालिटी की मिट्टी हो सकती है, लेकिन है सब ओवरऑल मिट्टी। आप मिट्टी हैं, आप कपड़ा जो पहने सब मिट्टी है, सब मिट्टी, सब मिट्टी हो जाएगा कुछ दिन में। अरे सही बात है ना? तो मास कांस्टेंट है कि चेंज होगा? कांस्टेंट है। अगर कुछ बनाए हो तो बिगड़ेगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। अरे सही बात है ना? ये कांस्टेंट हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहेगी ना, पृथ्वी की त्रिज्या बदल जाएगी क्या? तो ये सब लोग नियत हो गए, तो ये नियत यही तो बदल रहा है। स्मॉल आर कह रहा है मैं यहाँ पे इतना हूँ, यहाँ पे इतना हूँ, यहाँ पे और कम हो जाऊंगा, यहाँ और कम हो जाऊंगा, केंद्र पे 0 हो जाऊंगा। तो इसमें बदल कौन रहा है? स्मॉल आर। तो ई इनसाइड खाली निर्भर कर रहा है आर पे। सही बात है ना बेटा लल्लू? ई सरफेस तो नियत है ना? सरफेस पे देखो, फलाने भैया भी नियत है, ढिमका भी नियत है, ढिमका भी नियत है, सब लोग नियत है ना? तो ई सरफेस भी नियत है। ई आउट देखो, आउट में जी नियत है, एम नियत है, लेकिन आर तो बदल रहा है ना। अभी आर का मान अनंत कर दो तो ये बदल जाएगा कि नहीं? ई 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आर पे निर्भर कर रहा है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। अब इन चारों पॉइंट का यूज करके हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ के लिए स्पेस सफिशिएंट है, उड़ गया, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ r बराबर 0 है, ये केंद्र वाला पॉइंट है। यहाँ पे स्मॉल r बराबर वो स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से। अरे ये वो दूरी है जब स्मॉल r का मान अंदर का ग्राफ बनना है, और ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R का बिंदु है, मतलब ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। आ ही नहीं रहा यार? इसके बाहर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। यस सर। सही बात है कि नहीं? तो देखो केंद्र पर तो 0 है, तो ग्राफ तो 0 से शुरू होगा। यस सर। फिर अंदर समानुपाती R है, समानुपाती R, y समानुपाती x, इसका ग्राफ कैसे बनता था? सरल रेखा का होता था कि नहीं होता था? तो ये सरल रेखा का बनेगा, लेकिन नीचे की तरफ। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात। अब इसके बाद ये सरल रेखा का ग्राफ बना है, उसके पृष्ठ तक आ गए, पृष्ठ पे नियत है, और पृष्ठ के बाहर कैसा है? स्मॉल r पे निर्भर कर रहा है ना, व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर है। तो y व्युत्क्रमानुपाती x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता था? समकोणीय परवलय बनता था ना। तो यहाँ से समकोणीय परवलय बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? शुभम बाबू, किसी को नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? पक्की बात बताना। ये ग्राफ समझ में आया कि उड़ गया? नहीं आया ना? आया? एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे सोचो, इसे निगेटिव में बनाना है कुल मिला के ग्राफ। ये पूरा गोला है अपना, ये उसका सेंटर है, सेंटर पे फील्ड 0 है, यहां से यहां तक स्मॉल r पे निर्भर करेगा। तो ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये पृष्ठ वाला बिंदु है, इसके अंदर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, इसके बाहर जब चले आएंगे तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। यहाँ अंदर किस पे निर्भर करता है? समानुपाती R के। तो सीधी रेखा बन गई, पृष्ठ पर एक पॉइंट मिल गया, और पृष्ठ के बाहर व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ हो गया। तो ऐसे ग्राफ बना, ये समझ में आया? सेम ग्राफ यहाँ पे गोला बना के समझा दिए कि केंद्र यहाँ है, ये पृष्ठ का यहाँ तक है, पृष्ठ के बाहर का ये क्षेत्र है। तो चाहे जो सा ग्राफ आपको समझ में आया हो, दोनों एक ही है। अरे चल जाएगा क्या? क्या अपने मन से आप करेंगे एक बार बिना देखे? ट्राई करो, देखो। इन साइड वाले में ही प्रॉब्लम है। खोखले गोले के कारण ऐसे की तीव्रता निकाल सकते हैं। ये किसके कारण आपने पढ़ा? ऐसे बोर्ड पे देख लो अब भाई, ऐसे खोखले के कारण भी तो पढ़ सकते थे। खोखले का मतलब अंदर द्रव्यमान नहीं है, खोखले का मतलब अंदर खोखला है। खोखले का मतलब क्या है? अंदर खोखला है, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? चित्र सेम होगा, चित्र में कोई फर्क नहीं। गोले के बाहर भी यही होगा,
अरे खोखले गोले से फर्क, द्रव्यमान तो कैपिटल एम मान लिया हमने ना, सतह पर भी यही होगा, गोले यही होगा ना। गोले के अंदर चले जाइए तो अंदर यहाँ द्रव्यमान है या नहीं है? यहाँ अंदर द्रव्यमान 0 है ना भाई, तो यहाँ 0 रख दिया जाए क्या? -g इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर का कितना आ गया? ई इनसाइड कितना हो गया? 0। ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन इसका खोखले के कारण। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये सब फर्जी है इसके लिए। ग्राफ भी बनेगा दूसरे तरीके से, ग्राफ बता रहे अभी ठीक है इतना। अब ग्राफ बनाया जाए, अंदर देखो ये गोला है मान लो, केंद्र पर कितना होगा? 0। अंदर का मतलब केंद्र भी अंदर ही है। 0 बोलो। 0 यहाँ पे कितना है? -g अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? बाहर कितना है? है ना? तो ई इनसाइड तो लगातार 0 है, ई सरफेस पे नियत है और अधिकतम है, नियत भी और अधिकतम भी है। कैसे पता अधिकतम है? मैक्सिमम कैसे है भाई? देखो कैपिटल आर का मान जितना है उतना है, जी का मान जितना है, और द्रव्यमान पूरा है, द्रव्यमान पूरा है। अच्छा ये ज्यादा हो गया, इसका मान जब ज्यादा हो गया तो उल्टा संबंध है, तो मान घट जाएगा ना। इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा ना बेटा, यही तो है। उल्टा संबंध होगा ना, व्युत्क्रम का संबंध। व्युत्क्रम का संबंध किसे कहते हैं? एक की औकात घटे तो दूसरे की बढ़े, और दूसरे की बढ़े तो पहले की घटे। ऐसा तो इनसाइड ऐसा सरफेस पे नियत और ई आउट बाहर व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है क्या? ऐसा है कि नहीं है? अब ग्राफ देखो, ये केंद्र पर है, ये कौन सा बिंदु है? केंद्र पर स्मॉल आर बराबर 0 होगा। केंद्र पर कितना है? 0। यहां तक स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, सतह तक के पहले 0 है ना। 0 का मतलब यही 0 वाली लाइन यही तो। बोलो बेटा, ये ग्राफ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सतह तक तो ये हो गया, सतह पर अधिकतम हो गया क्या? मान लो इतना हो गया, ये सतह पर है माइनस वो g अपॉन आर स्क्वायर, तो ये अधिकतम हो गया, इसके सामने आ गए। फिर इसके बाहर कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अपने मन से जल्दी से कर लीजिए, अब जल्दी हो जाएगा शायद। देखिएगा भाई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमने बताया था, ऊर्जा जब भी ज्ञात करनी हो हमेशा क्या ज्ञात करो? कार्य। हेलो हीरो, सबको नहीं समझ में आ रहा होगा ना? जब भी ऊर्जा ज्ञात करनी हो क्या ज्ञात करो? कार्य। और क्या लिख दो? यही किया गया कार्य फलाना ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ तो पक्का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो कार्य ज्ञात करोगे तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कुल मिला के कार्य ज्ञात करना है, कुल मिला के क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। लेकिन तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पहले ये पृथ्वी मानो, ये कैपिटल एम द्रव्यमान, ये पृथ्वी पे ही कर रहे हैं कैलकुलेशन, है सभी ग्रहों के लिए वैलिड। मास वास उसके हिसाब से ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ यहाँ पे लाके रखना है किसी भी पिंड को, स्मॉल आर, ये गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ से है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु पर लाकर रखना है। तो अनंत से लेके आओ, कहाँ से लेके आओ? अनंत से किसी पिंड को लेके आ रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है, वहां पे कुल ऊर्जा 0 है। अनंत पर कुल ऊर्जा 0, तो कुल ऊर्जा U 0 मान लो, एनर्जी 0 है। अब यहां से आप इसको लेके आ रहे हैं, मान लो अनंत से जब लेके चले तो कोई कुछ दूर तो ऐसा होगा जहां क्षेत्र ही नहीं होगा। गुरुत्वीय
गुरुत्वीय क्षेत्र ही नहीं होगा, मतलब पृथ्वी खींच ही नहीं रही होगी, लेकिन कोई ऐसी दूरी शुरू हो गई होगी जहां से पृथ्वी खींचना शुरू कर दी होगी, तो आपको इसके विरुद्ध कार्य करना है। देखो अभी तक तो इसको मतलब कोई बल ही नहीं लगाना पड़ा है, यहां से मान लो गुरुत्वीय क्षेत्र शुरू है, अब इसको पृथ्वी खींच रही है और तुम कह रहे हो नहीं 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 धीरे धीरे चलो बेटा, धीरे 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 धीरे, पृथ्वी खींच रही है बहुत जोर से, तो पृथ्वी के बल के विरुद्ध जो आप बल लगाएंगे वही कार्य के रूप में संचित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो यहां से मान लो ये x ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है बेटा? x ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का शुरू हो गया है। कहां से शुरू हुआ है? x ऊंचाई से। तो अब यहां से जब लेके आओगे तो कैसे लाओगे? dx dx विस्थापित करके। कैसे लाओगे? dx dx विस्थापित करके किसी बिंदु P पर लाएंगे और P की ये दूरी कितनी है? r। तो मतलब r दूरी पर लाके रखना है, गोले के बाहर ही रखना है, इसका मतलब अरे सही बात है ना, पक्की बात। तो कार्य निकाल लो, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? अल्प कार्य करना पड़ेगा ना अल्प विस्थापन के लिए। तो पहले परिभाषा सुन लो। अनंत से किसी द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अनंत से किसी द्रव्यमान को, अनंत से किसी द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, ये गुरुत्वीय क्षेत्र ये है ही यहाँ के नीचे, अरे x दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र शुरू है, तो x दूरी के अंदर कहीं भी ले आओ, तो मान लो P पे ले आए, नहीं आया। किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बोलो, अनंत से किसी द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चल जाएगा? तो देखो परिभाषा हो गई। अब अल्प दूरी पे स्थापित करेंगे तो अल्प कार्य भी तो होगा। अल्प कार्य कितना होगा? dw। बल कितना लग रहा है? F dx cos 0। विस्थापन और बल एक ही दिशा में ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, पृथ्वी खींच रही है नीचे की ओर, तुम उसके विरुद्ध कर रहे हो, तुम्हारा कार्य नहीं पृथ्वी का निकाल रहे हो। तो पृथ्वी जब नीचे बल लगा रही है, विस्थापन भी नीचे हो रहा है, थीटा 0, तो ये F dx हो जाएगा क्या? यस सर। F का मान है दो पिंडों के लिए, इसका द्रव्यमान कैपिटल M उसका स्मॉल m, तो बल का मान बताओ। G कैपिटल M स्मॉल m बटे कहां से ला रहे हो? x से ला रहे हो ना, तो x स्क्वायर होगा ना बेटा। और dx सही है, dw। अब संपूर्ण कार्य निकाल लो, ए बोल लो, dw G कैपिटल M स्मॉल m, नियत है बाहर ले लो, 1/x स्क्वायर dx, दोनों तरफ समाकलन कर दोगे ना संपूर्ण कार्य के लिए, ठीक है। तो जब देखो पिंड कहाँ है? अनंत पर। पिंड कहाँ है? अनंत पर। तो कार्य कितना किए? 0। पिंड कहाँ ले आए? किसी दूरी r पर। कितनी दूरी पर ला रहे हो? r पर। तो कार्य कुछ w हो जाएगा। फिर से बताओ, जब वस्तु कहाँ है तो कार्य 0, वस्तु कहाँ ले आए तो कार्य, इतने में कोई टेंशन? dw का समाकलन w हो गया ना, बोलो बेटा। G कैपिटल M स्मॉल m रहने दो, इनफिनाइट से r की पावर -2 dx, वो x की पावर -2 dx लिख सकते हैं, बोलो, इसमें कोई टेंशन? अब बेटा x की पावर n का समाकलन होता है, जो खोपड़ी में होता है उसमें एक जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जो आता है नीचे लिख दिया जाता है, यही तो होता है। तो देखो G कैपिटल M स्मॉल m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस 0 हो जाएगा इधर। इधर देखो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही तो होगा। देखो फॉर्मूले से खोपड़ी में एक जोड़ो, खोपड़ी में, और जोड़ने के बाद जो है वो नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो, इतने में कोई टेंशन? G कैपिटल M स्मॉल m, देखो इसके खोपड़ी में कितना बचा है? नीचे कितना बचा है? इतने में कोई टेंशन? इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दो, G कैपिटल M स्मॉल m -1/x लिख सकते हो। अरे x की खोपड़ी +1 -1 है, नीचे आएगा +1 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। इतने में कोई टेंशन?
तो देखो उधर W माइनस 0 W हो चुका है ना, और इधर क्या हुआ, G कैपिटल एम स्मॉल एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह पे कितना रखोगे, r बेटा, अपर लिमिट माइनस फार्मूले का माइनस उसके पास भी है तो प्लस हो जाएगा ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो क्या आ गया, G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, लेकिन माइनस 1 है तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यही किया गया कार्य गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। This work done is stored in the form of potential energy, gravitational potential energy। संचित हो जाता है, ठीक भाई। तो कार्य की जगह U लिख सकते हो, माइनस G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R। अरे सही बात है ना, ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। इसी में एक अक्षर बदलेंगे गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, तो बता दें, ये पहले अच्छे से समझ में आया। इसकी परिभाषा क्या थी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की, किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। फिर से बोलो, किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो एकदम ऐसा ही है गुरुत्वीय विभव, कैसा है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको कहते हैं। चल जाएगा देखना, जो ये किसी द्रव्यमान था ना, अब ये फिक्स हो गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। एकांक द्रव्यमान को अनंत से, बोलो, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। फिर से बोलो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। वहां क्या था, m द्रव्यमान, किसी द्रव्यमान, वहां कोई भी द्रव्यमान था, किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। लेकिन अगर यही द्रव्यमान कितना हो जाए, 1 किलो, एकांक हो जाए, तो एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो स्मॉल m का मान कितना हो गया बेटा, 1 किलो। स्मॉल m का मान कितना हो गया, 1 किलो। एक छोटा सा डेरिवेशन छूट रहा है बीच में, लेकिन ये दोनों सेम है इसलिए बता दिया, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो जब 1 किलो पर बल लगता है तो उसे क्या कहते हो, 1 किलो पर बल लगता है उसे क्या कहते हो, हमारे ऊपर बल लगेगा उसे बल कहोगे, एकांक पर बल लगेगा उसे क्या कहोगे, तीव्रता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये F की बजाय E हो जाएगा, क्या नहीं आया, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चल जाएगा। तो स्मॉल m का मान 1 हो जाएगा, क्या स्मॉल m का मान 1 हो जाएगा, क्या ये सब 1 हो चुका है, ये गायब नहीं हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो यही किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव के रूप में संचित हो जाएगा, यही किया गया कार्य के रूप में संचित हो जाता है। तो गुरुत्वीय विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, m 1 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये डेरिवेशन फिर हो गया। अरे बोलो भाई, एक जैसे ही 2 डेरिवेशन थे तो दोनों करा दिया, बीच में एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताना रह गया है, तो आप याद दिला दीजिएगा, अगले टर्म पे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बता देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जी सर, सब मिलेगा।